नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के गांव मकड़ानी में। और यहां पर एक बार आपको दिखा दें कि चारों तरफ यहां पर जो ट्रैक्टरों की जो एक लाइन है, वो कतार जो है वो लगातार यहां पर बढ़ रही है। तो यही जानने के लिए हम भी यहां पर पहुंचे हैं, जो ये ट्रैक्टरों की जो कतारें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मकड़ानी में ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन हम यहाँ पर रुके, जा रहे थे मकड़ाना, जहाँ पर आज अभय सिंह चौटाला को सम्मानित किया जाना है। जब से उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद जो किसान है वो सम्मानित कर रहे हैं। तो उसी के लिए एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मकड़ाना से पहले मकड़ानी गांव पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैक्टर हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे बुजुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर माथे में फूल मालाएं लेकर इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम है, इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ ताऊ जी हैं, इनसे जान लेते हैं कि ताऊ जी क्या प्रोग्राम आज है। प्रोग्राम ऐसा है कि अब चौटाला की मगरना गांव में जा रहे हैं, जहाँ पर उसको सम्मानित किया जाए। तो भाजपा सरकार ने देश के कमेरे वर्ग के लिए कानून लाए, काले कानून है, इनके लिए जो है किसान आवाज़ उठा रहा है। 3-4 महीने से 200 किसान मर चुके। भाजपा किसी नेता के किसी भी मुंह में से नहीं निकला कि इनकी आत्मा को भगवान शांति है। इसलिए किसान 36 कमेरे वर्ग की उसकी विरोध हो रहा है। अब चौटाला ने इस्तीफा दे के किसान के हक में, मजदूर के हक में, गरीब के हक में बढ़िया काम किया है। इसलिए अगर बात करूं तो जो प्रोग्राम था वो तो मकड़ाना में था। आप मकड़ानी में यहाँ पे बस स्टैंड पर खड़े हैं, यहाँ क्या प्रोग्राम, यहाँ पर भी क्या जा रहा है? यहाँ ऐसा हो रहा है, हमें पता चला मकड़ाना के भाई मकड़ानी गांव से उसको गाजे बाजे साथ ले जाके जाएंगे जगह पर। तो हमारा गांव 1 किलोमीटर पड़ता है। तो हम भी इसे देखा कि हमारे किसान के हक में आया चौटाला, हम भी उसकी इज्जत करें। हम वहाँ पर निकलेगा, हमारा उसने इज्जत दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया, किसानों के लिए अपने मरने के लिए तैयार हो रहा है वो। तो हम भी उसका साथ देने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए यहाँ पर मतलब सम्मान समारोह यहाँ पर भी किया। यहाँ पर चलिए आपसे एक चीज़ और पूछ लेता हूँ। काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी सारी सरकारें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, स्थिति में बदलाव देखी हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, तो ये जो कानून जो आएंगे इसके बाद क्या बदलाव आएगा? कानून के बाद बदलाव लोगों को ये पता नहीं जी कानून क्या, लेकिन ये तो हमें पता है MSP बढ़ा दी जाए। MSP पे कानून बना दिया, कहते हैं भी खत्म ले लो, ये जारी रहेगी। भाई किसान कह रहा अभी इसका MSP का कानून बना दो, ताकि 2000 रुपये बांध दिया तो 19,999 कोई ना खरीदे तो कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। लोग कानून बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी जो फसल का मूल्य खुद निर्धारित कर पाएगा, तो खुद निर्धारित कर लो, उससे नीचे बेचो मत। खुद निर्धारित कर ले। अगर किसान के अंदर ये का हो जाए, सरकार की तो बात इतना अधिकार नहीं है किसान को। किसान अगर 12 घंटा जहाँ पे है वहीं पर बैठ के हड़ताल करते तो सरकार क्या बड़ी आवाज़ें झुक जाएंगी। चलिए, अब काफ़ी दिनों से लगातार देख रहे हैं हम यहाँ पर कि काफ़ी सारी पंचायतें हो रही। कल भी महापंचायत हुई पुराना टोल पर, आप भी पहुँचे थे और आपने भी शायद सुना होगा वहाँ पर किस तरीके से जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा कि सरकार गिरा दी जाए, तो जो केंद्र सरकार है वो घुटनों पे आ गई। तो क्या लगता है ऐसा कि सरकार गिराने से केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ेगा अगर हरियाणा की सरकार गिरती है? नहीं, ये जब बोलते हैं ना हमारे 40 संगठन हो रहे हैं, वो उनके अंदरूनी क्या है वो जाने, लेकिन हमारे किसान का, गरीब वर्ग का जो हमको तो शोषण होता रहता है। अच्छा। और जो पब्लिक बत्ती जाते शोषण ज़्यादा होता था। राजनीति में कोई लेना देना नहीं गरीब जनता है, लेकिन गरीब जनता चाहते हैं कि मेरा वर्ग कमाया जाएगा, ये खाया जाएगा। ये तो कोई आ जाए वो राजा नहीं रहेंगे। मतलब सरकार गिरने से कोई फर्क पड़ने वाला है? सरकार गिरने फर्क पड़ेगा, हरियाणा पड़ जाएगी और जरूरत पड़ जाएगी तो मोदी जी की राह खुल जाएगी, ताकि उसको पता चला कि किसान जाग चुका। लेकिन किसान को तो गुमराह कर दिया जाता है, कोई किसको कर देता है, कोई मुझे कर देता, कोई आपको कर देता है। जिस दिन किसान एक हो जाएगा तो ये भी अपनी फसल का मूल्य मांग देगा और बाकी सभी अपनी चीज़ की कीमत बताते हैं, हम नहीं बता सकते। ये हमारे अंदर ठीक है। तो मांगे क्या रखेंगे? जैसे आज अभय सिंह चौटाला जी भी आ रहे हैं, उन्होंने तो अब विधायक पद से इस्तीफा भी दे चुका है, विधायक भी नहीं है, उनके सामने तो मांगे रखने का, क्योंकि अब तो वो आप जैसे ही हो गए। तो सरकार से क्या मांगे? हम तो एक ही मांग रहे हैं। अब चौटाला भी कहेंगे भी इसके लिए लड़ाई लड़िएगा आप, हम आपका साथ देंगे। किसानों के लिए, गरीब वर्ग के लिए कानून बढ़वाने की कोशिश करें। सरकार बनाएगा उनका दायित्व है, लेकिन हम सब ये बोलते हैं सरकार ने। ठीक है, युवा भी हमारे साथ, युवाओं से भी जान लेते हैं। भाई क्या नाम है? मेरा विकास नाम है जी, विकास यादव, जीर्ण ताल से आया हूँ मैं। आज ये अभय भाई साहब ने जो प्रोग्राम करे, इस्तीफा देकर जो पहल करी है, यह बहुत सराहनीय है। इसका मान सम्मान है।
अभी भाई साहब ने जो ये पहल करी है इसके मान सम्मान के ऊपर ये प्रोग्राम है। मान सम्मान ठीक है, समझ में आता है। कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कल अगर हम महापंचायत के दौरान भी देखें तो बलराज कुंडू जो बहन से विधायक, निर्दलीय विधायक, उनके द्वारा एक तंज कसा गया कि इस तरह से तो कुछ नहीं होता है, ऐसे अब सारी चीजें बस ये मीडिया का काम है। जैसे आप दिखा किसान इकट्ठा है, एकजुट है, और जो यहाँ आएगा ना। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि महापंचायत के मंच से ये चीज कही गई, और वहाँ पर हालांकि जो आयोजक थे उन्होंने कहा भी कि इस तरह की बातें, राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से हुई। तो अब उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने पदाधिकारी हैं वो इस बारे में सोचेंगे। हमारा तो काम है सिर्फ किसान, जितने किसान इकट्ठे हो रहे हैं इनका एक ही काम है, ये 3 काले कानून है और इनको किसी न किसी तरह रद्द करवाना। ठीक है। और अभय भाई साहब ने जो पहल करी है ये बहुत सराहनीय है। ठीक है। संसद में एक बात कही गई कि पढ़ के आया था। हाँ, विपक्ष के लोगों को कहा गया कि पढ़ करके आए तब जाकर के बहस करें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने पढ़े? हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, अगर किसान इतना पढ़ा लिखा होता तो क्या जरूरत थी? सरकार की जिम्मेवारी बनती थी पहले उसको ले आए, आम लोगों को समझाए, फिर उसको दे। ठीक है। क्या जरूरत थी पहले बिना मांगे कोई चीज क्यों दे रहे हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने पढ़े हैं? हाँ, मैंने पढ़े हैं। क्या आपको दिखाई दिया कौन कौन से कानून में क्या क्या कमियां? ये तीनों काले कानून है। कौन से के बारे में, उसी के बारे में पूछ लो। चलिए बात कर लेते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंज किया गया, क्या बदलाव आपको दिखाई दिया जिससे कि आपको नुकसान तो ये तीनों में है। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले लो आप, किसान से अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? फिर वो फोर्स करेंगे। मर्जी तो अभी भी बताई जा रही है। ना, सब बिल्कुल गलत है जी, ये तीनों के तीनों गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको सुनने वाले इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, युवा हैं आप, और जाहिर सी बात है कि आपने पढ़े होंगे तो इनको भी थोड़ा सा समझ में आएगा। आपने कहा कि एक सरकार, एक बात पढ़ा लिखा नहीं, कितनी पब्लिक किसान के साथ है, कितनी पब्लिक किसान के साथ, अगर वो सही है तभी तो है। लेकिन सरकार कह रही है सिर्फ 2 राज्यों के पास तो सब कुछ है, सरकारी तंत्र उसके साथ है, जो जी माँ वो कहलवा दे। ठीक है, सरकार मजबूत है, जो सरकार का होगी उसके आदमी तो उन्हें बोलना है। ठीक है। आज भी अगर हम बात करें, आज प्रधानमंत्री ने अपना एक भाषण दिया, प्रधानमंत्री देता है भाषण है। सुनिए एक मिनट, धन्यवाद भाषण में उन्होंने कहा कि लोगों ने बातचीत की, जितने भी सांसदों ने आंदोलन पर बात की, उसकी भव्यता बताई, सारी चीजें बताई, किस तरीके से चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर बात होती। कुछ ऐसा ही आपसे मुझे लग रहा है। कोई किसी मुद्दे पर बात नहीं होती, ये तीनों कानून थोप दिए। चलिए कोई नहीं, और भी भाई से बात करते हैं। जी भाई, पढ़े हैं कानून? थोड़ा सा बताएं ताकि आपके साथ ये भी और हमारे तरफ। आज के दिन जो एक किसान मजदूर की जो एकता का नारा लग रहा है वो इसी कारण लग रहा है क्योंकि आज के दिन किसानों को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो हमारी जो अपनी ज़मीन है उसके अंदर दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, उनकी लागत अगर 100 रुपये आती है, अगर वो कल अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अगर वो सरकार कहती है कि मैं MSP का रेट सेट कर देंगे, लेकिन वो कह रही है कि हम कर देंगे, लेकिन वो लिखित में देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। ठीक है, बातचीत के दौरान में कहा गया था लिखित में दे देते हैं, बिल्कुल लिखित में कह देंगे, लेकिन उन्होंने समय मांगा था शायद उस चीज़ के ऊपर, मतलब करेक्टली श्योर नहीं, लेकिन हालांकि लिखित में उन्होंने कुछ दिया नहीं था इस बारे में, लेकिन हम ये आश्वासन उन्होंने बोल के दिया था। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, एक बात बताइए, अगर आज मैं 100 रुपये किलो एक चीज़ बेच रहा हूँ, पहले एक चीज़ बताइए आप, आज के दिन में कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग जो है, पहले अगर एक बात बताइए, आज किसमें सरकार ये कह रही है आज भाई किसानों की ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी। एक छोटी सी बात ये बताओ, अगर हमारा एक कंपनी के साथ टाई अप हो गया कि हाँ भाई आप ही हमारी फसल खरीदेंगे, हम आपकी फसल खरीदेंगे, तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी का मालिक हूँ मैं तो हर एक चीज़ देखूंगा। अब प्राइवेट कंपनी ने एक और चीज़ लागू कर दी कि आप जो फसल उगाने के लिए आप सामान लोगे वो भी हमारे पास लेना पड़ेगा, चाहे वो कितने दामों में दो, मैं तो सामान दूंगा। अब मैं चाहे कितना महंगा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, मजदूर की किसान की वो होगी, मजबूरी होगी, लेना पड़ेगा मेरे पास। दूसरी चीज़, अगर फसल ले ली मैंने, अगर मेरे को लोन चाहिए उसके ऊपर मैं किसके पास जाऊँगा? गवर्नमेंट में बैंक तो मेरे को देंगे नहीं, क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट के मेरे साथ
कंपनी के साथ मेरी बात हो रखी है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उसी के पास मैं ले लूंगा लोन, वही मेरे को देंगे। लोन पे लोन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोन चुका नहीं पाएगा किसान, जमीन अपनी आप मेरी हो। मतलब कहीं ना कहीं ये डर है। डर ही है, क्योंकि छोटी सी बात है, अगर मैं आपके पास 10 रुपए ले रहा हूँ फ्री में तो आप भी नहीं दोगे, आप ये कहोगे आप इसके बदले मेरे को क्या दोगे। लेकिन मेरी यहाँ पर एक सवाल है कि एक किसान की जरूरतें इतनी ज्यादा कैसे हो गई तो वो लोन पर लोन लेता हुआ जा रहा है। एक बात बताइए, किसान की जरूरतें, महंगाई कितनी बढ़ गई है। जो बीज पहले 10 रुपए का आता था, जो 25 का हो गया, जो 25 का आता था वो 250 पे पहुंच गया। जो मशीनें थी, बिजली का खर्चा लगा लो, आज के दिन में अगर किसान के घर पे अगर कोई बिजली की रेड पड़ती है तो 1 लाख तक का भी चालान वो हाथ में पकड़ा देते हैं। किसान कहाँ से भरेगा? अगर वहीं भी कोई बिजनेसमैन उसके घर पे आज तक किसी ने सुना है कोई बिजली की रेड पड़ी है? आप सब यहाँ पे लोग किसी से कुछ आपने आप स्नाम पत्र अभी भी आपने देखा हो कि भाई किसी बढ़िया लैंडलॉर्ड के घर पे बिजली की रेड पड़ी है, गरीब आदमी के घर पे क्यों पड़ती है? ये मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जो डर सता है। अगर बात करें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की, जैसे मैंने भाई जी से पूछा था कि भाई उसमें क्या कमियां है, क्योंकि कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उन बदलावों से आप क्या समझते हैं कि क्या नुकसान है? नुकसान एक और है, एक मैं आपको डिटेल में अगर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, एक चीज आप ये देखिए, पहले अगर कोई भी आड़ती था उसके ऊपर दबाव रहता था कि आप इतनी मतलब 100 टन से ज्यादा, मतलब 100 किलो से ज्यादा कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 10 किलो लगा लो, कि आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अब उनकी वो लिमिट हटा दी, वो क्यों हटा दी? अगर अब मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं तो चाहे जितना पैसा करके लोन लेके, मेरे को तो लोन मिलेगा, किसान को नहीं मिलता, मेरे को तो मिलेगा। ठीक है, मैंने 100 किलो स्टॉक कर लिया और मंदी टाइम पे आज आप प्याज देख लो, एक छोटी सी एग्जांपल की बात है, पहले अपना काम हम रेडी हैंड आकर प्याज ले लो 5 रुपये किलो, आज सिक्की तो दिखती है तो बता दो जी ये किस चीज़ के कारण है? अगर यही महंगाई की अगर बात कर रहे हैं हम, अगर मैंने स्टॉक कर लिया, आज लोगों को जरूरत है प्याज की, मैंने उस टाइम पे प्रोवाइड किए नहीं, जिस टाइम पे लोगों को ये हो गया भाई घर में एक प्याज बच गई तो लेना पड़ेगा, मैं मेरी मर्जी है वो मैं 100 में दूँ, 150 किलो में कितने में दे दूँ? ठीक है, चलिए। तो आज यहाँ पर जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, काफी सारे बुजुर्ग भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि सभी फूल मालाएं लेके, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब इनके इस्तीफा देने के बाद तो कहीं ना कहीं अब बहुमत की जो चीज़ जो पहले 40 विधायक थे, अब वो तो 45 हो गई, एकदम हो गई। देखो ये बात ठीक है, लेकिन एक विधायक था, ठीक है, आज हम लोग ये कह देते हैं भाई एक विधायक था, चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्क पड़ा है अभी इतनी जनता आज इकट्ठी हुई है क्योंकि एक पहल करने का काम किया। अगर आज मैं एक पौधा लगाऊंगा, बेशक 10 जने हंसेंगे, अगर एक पौधा लगा के तो क्या कर लेगा? लेकिन लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो दबाव था, ये जो सरकार में जो विधायक हैं उनके ऊपर ज्यादा होना चाहिए था, जबकि विपक्ष के ऊपर इतना नहीं। एक बात बताओ जी, क्यों नहीं है दबाव? आज अगर हम इतनी संख्या में आज किसान एकत्रित हो रखे हैं, आज नेता भैंस सिंह चौटाला जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं कि सिर्फ किसान के बेटे वो बन के हमारे बीच में आ रहे हैं, नेता बन के नहीं आ रहे। अगर नेता की भूमिका निभाते तो शायद इतनी जनता होती भी नहीं। आज उन्होंने किसानों के हक में अपना त्याग कर दिया सरकार को और रिजाइन दिया, लेकिन आज एक मैं दबाव की बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज हमारे बीच में कोई भाजपा या जसपा अपने नेता आता है तो उनको ये पता करते किसान जो है आपसे सवाल पूछेंगे तो उनके ऊपर दबाव यहाँ से पड़ना स्टार्ट होगा कि आप ये बताओ कि आप लोगों ने किसानों के लिए आप वोटों के टाइम पे तो आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन आप ये बताओ कि आप नेता सिंह चौटाला ने त्याग पत्र दे के हमारे बीच में आप लोगों को क्या कमी थी जो आप मतलब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो अभी सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन पर दबाव बना है। बिल्कुल, चलिए कोई नहीं, अभी कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जरा जान लेते हैं। जी ताऊ जी, कैसे आज क्या पत्र दे के अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। क्या प्रोग्राम ये बोल रहे यार, घरा बढ़िया हुए ने ठीक है, मानती क्यों को नहीं सरकार? ये सरकार
वो सरपंच को लो भाई। ठीक है, जोर जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। अच्छा, किस्तियाँ बनाओगे? जोर जबरदस्ती किस्तियाँ करोगे? आपकी सरकार पड़ेगी। अच्छा अच्छा, किस्तियाँ गेड़ का इरादा किस्तियाँ पड़ेगी। जो है 80% के साथ है और 20% ये खर्चा चलिए, मतलब कुछ ना कुछ किया जाएगा। सर 15 आपको क्या लगता है सरकार मिल सकती है ऐसे हालातों में? देवीलाल जो होया करते हैं वो किसान के मसीहा है। उसके पिताजी की मसीहा पर है। अभय सिंह चौटाला ने बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, जो अपने आप को त्याग पत्र देके बाहर हुई। आज इस वोट की तो राजनीति नहीं रही। आज इस स्थिति के अंदर है कि अभय सिंह चौटाला ने जो कुर्बानी दी है ना, जो हरियाणा का कोण कोण जाकर के देख लिया, लोगों ने यही कहा अभय सिंह ने कुर्बानी दी है। अगर दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अगर इसके 10 विधायक भी नहीं, 3 खुद माँ बेटा, ये भी अगर रिजाइन दे देते सरकार कितनी है। अगर आपकी यहाँ की बात करें तो आपका जो क्षेत्र है बारला क्षेत्र, आपके विधायक यहाँ से नैना चौटाला, तो आप लोगों ने उनसे बात की कहीं पर कि वो आगे कहीं पर आए, आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं देखिए, इसके बारे में हम एक बात कहेंगे, हम नैना चौटाला जिसे नहीं मिले हैं ना, हमसे वो मिले हैं। पत्रकार के द्वारा, आप लोगों के द्वारा मिलते हैं, उनसे हमारी बात नहीं हुई है। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे मिलने के लिए कभी अगर आप ठीक है। आपको क्या लगता है, तो वो लोग अभी सरकार से नहीं निकल रहे हैं, क्या मजबूरियाँ क्या रहेगी? सामने एक अगर तुम अभय सिंह चौटाला रिजाइन दे जाए, तुम रिजाइन दे दोगे तो तुम दोबारा आ नहीं सकते। अभय सिंह को दोबारा फिर भी आ जाएगा, क्यों? वो देवीलाल का पुत्र है। असली किसान मसीहा अभय सिंह चौटाला है। असली किसान ये है। दुष्यंत चौटाला भी तो देवीलाल के पुत्र हैं। बिल्कुल पुत्र है, मानते, लेकिन दुष्यंत चौटाला का, अभय चौटाला का आसमान और जमीन का ये मड़ाई का था उसमें। मतलब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर साफ साफ सी चीजें दिखाई दे रही कि कहीं पर भी अगर हम देखें तो विधायक पद से जो इस्तीफा दिया गया चौधरी अभय सिंह चौटाला के द्वारा, उसके बाद से किसानों में कहीं ना कहीं एक माहौल यहाँ पर दिख रहा है। और देखिए, जाहिर सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, और लगातार जैसे किसान अब साथ में आ रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ है। अब किसानों का साथ जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलन को तेज करेगा। जैसे कि कल अगर महापंचायत की भी बात करें, वहाँ पर भी यही चीज़ कही गई कि जो किसान है वो अब इस आंदोलन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ा करके जो चीज़ें हैं वो की जाएगी। आपको भी लगातार जो है सारे जो आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो हम दिखाते रहेंगे। और आज भी जैसे किसानों के द्वारा जो चौधरी अभय सिंह चौटाला का सम्मान समारोह जो रखा गया है, उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करें, उनसे बात कराने की कोशिश करें। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोच का VTS लाइव न्यूज़।